मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग कुछ विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसका टॉपिक है आज के। मान लीजिए कि बहुत सारे विद्यार्थियों के माध्यम से कमेंट आया हुआ था यूट्यूब पे और हम इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आज हमने सोचा कि ताकि हर विद्यार्थी इस प्रश्न के क्या वजह आंसर जाने और अपने उत्तर पुस्तिका में डाले और उसको समझ में आए कि हाँ ऐसा भी होता है। कहने का मतलब है कि इंसान जैसे आप लोग सबसे पहले विद्यार्थी कब हुए? जब आप छोटे थे और उसके बाद आपका एडमिशन आपके मम्मी पापा ने स्कूल में कराया, आप किसी स्कूल में गए, स्कूल से आप किसी कॉलेज में गए, अब धीरे धीरे आगे जाकर यूनिवर्सिटी ग्रहण कीजिएगा। तो कहने का मतलब कि जैसे जैसे बचपन से हम लोग बड़े बड़े होते जाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, हम लोग का स्थान चेंज होता जाता है। तो माइंड का भी एक स्थान होता है। आप जिस नज़रों से अभी आपकी जितनी कैपेसिटी थी उतने आप देखे सिलेबस, लेकिन अब आपकी सिलेबस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो जिस प्रकार आपकी पढ़ाई का सिलेबस बढ़ते जाता है उसी प्रकार आपका दिनचर्या का भी रूटीन बढ़ते जाती है। और आप चाह कर भी, आप अगर चाहे कि जो हमारे पिछले वर्षों में जो हमारा रूटीन था उस रूटीन में हम जिए या चले, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि इंसान का लाइफ आज बहुत बिजी शेड्यूल में पड़ गया है और हर इंसान अपने लालच में कुछ न कुछ लालच में क्या होता है, आगे चलकर अपने नुकसान को कुछ खो बैठता है और कुछ उससे फ़ायदा भी होता है। जैसे कि मान लीजिए आप छोटे थे तो आपको कितनी पढ़ने की आवश्यकता थी? 1 से 2 घंटा पढ़ते थे आप लोग, लेकिन उनमें अगर कमो पढ़ते थे तो वो काम चलता है कि रिस्क कुछ चीज़ का नहीं था। लेकिन अभी जो है आपका सिलेबस बढ़ गया है, जिस प्रकार आपका पढ़ाई वाला सिलेबस बढ़ गया उसी प्रकार आपका लाइफ का जो दिनचर्या, जैसे बहुत सारे काम आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। आप छोटे थे तो सभी काम आपके मम्मी पापा करते थे, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो करते होंगे। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होइएगा वो सब काम आप ही को करना होगा, क्योंकि आप जिस बच्चे थे उसमें आपके मम्मी पापा क्या थे, जवान थे। और अभी ना आप मम्मी पापा अब थोड़े थोड़े क्या हो जा रहे हैं, बूढ़े होते जाएंगे तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएंगे। लड़कों के जिम्मे बहुत सारी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाएगी। लड़कियों के जिम्मे एक खाना बनाना ही नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारा काम होता है। कुल मिलाकर घर का एक मेह होती है और लड़कियां घर की धरोहर होती है। क्योंकि लड़कियों के ऊपर बहुत सारी काम होता है और लड़कों को क्या होता है, केवल कमा के बाहर से लाना पड़ता है। तो जिम्मेवारियाँ तो दोनों को एक ही समान है, कंधों से कंधा मिला के। इससे हमारे बिहार में बताया गया है, नेता सब कहते हैं, चमाली लिए बहुत सारे बात लोग होता है कि हाँ, या ग्रंथ बताता है कि हाँ जिम्मेवारियाँ में लड़की और लड़का दोनों मिलकर, माने पुरुष और नारी मिलकर इस दुनिया क्या है, शान है, धरोहर है। तो कहने का मतलब देखिए, पढ़ाई के सिलसिले में आप अगर एक छोटी सी अगर जुनून बनाइए, लक्ष्य बनाइए कि आपका मिशन क्या है, आप कहाँ जाना चाहती है। तो अगर मान लीजिए कि आपको अगर एजुकेशन सेंटर में आप हैं फिलहाल में, तो आपकी सब काम कीजिए, क्योंकि लाइफ है, सब काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार आप लोग शंकर जी का नाम सुने हैं, भगवान शंकर के कौन नहीं जानता, सब लोग जानता है। अभी महाशिवरात्रि बीता हुआ है तो उनके ऊपर बहुत सारा शरीर क्या होता है, बहुत सारा चीज़ का टेंशन है। लेकिन जब देखे कि दुनिया में बहुत सारा टेंशन हुआ तो अकेले विष का घड़ा क्या कर लिए, पी लिए, जिससे पूरी दुनिया का विस्मय से बच गई। नहीं तो पूरी दुनिया में त्राहिमाम त्राहिमाम। अभी बताया जाता है कि हम लोग का 2 ही नेत्र होता है, लेकिन उनका 3 गो नेत्र होता है। अगर तीसरा नेत्र खुल जाए तो शायद हमको लग रहा है पूरा ब्रह्मांड का हो जाएगा, उसी में समाहित हो जाएगा। दूसरी चीज़, शंकर जी के घेट में देखिए जटा से पानी निकलता है, उनके बहुत सारा चीज़ का टेंशन भी है। घेट में क्या होता है, बीच जैसे सांप है भी उनके गला में है, तो उनको नीचे उनके ऊपर बहुत सारे लोगों का क्या है, समझिए कि मायावी जाल है, लेकिन उस सबको सहते हुए और हमको क्या करते हैं, भगवान शंकर कहलाते हैं। तीसरी चीज़, हम लोग उनको पूजा करते हैं। तो देखिए आप भी घर में भगवान शंकर बनने की कोशिश कीजिए। हर विद्यार्थी अपने आप में क्या होता है, देवता से कम नहीं होता है। इसीलिए इस मानस के जोनी में सब देवता भी तरसता है कि भाई एक बार थोड़ा हिंदुस्तान नहीं, हम लोग धरती पर आगमन करें। क्योंकि देवता लोग क्या रहते हैं, ऊपर रहते हैं, नीचे तो रहते नहीं है। लेकिन ऐसा मानना है कि हमें तुम्हें खड़ा में घट घट व्यापी राम, भगवान हर जगह व्यापी है, सर्वव्यापी है, भगवान सब जगह व्यापक मैंने रहते हैं। तो देखो कहने का मतलब कि स्टडी के सिलसिले में दूसरा कुछ नहीं है, आप अपने लक्ष्य को बनाइए, आपको क्या कर रहा है उस चीज़ को लिखिए। और एक दिन अगर फॉलो कर ले नहीं हो रहा है तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी चीज़ को, किसी भी रूल्स को फॉलो करने के लिए
आपको ये कम से कम 21 दिन फॉलो करना पड़ेगा। अगर 21 दिन में नहीं हो रहा है तो उस चीज़ को 90 डे में देखिए 90 दिन यानी 1.5 महीना तक उसको कंट्रोल में रखिए। और फिर भी वहाँ नहीं हो रहा है तो कभी आप लोग अपने मन से रोज़ चिंतन करें 5 मिनट कि हम करना क्या चाहते हैं। आज के डेली बिजी शेड्यूल बनाया गया लाइफ में इतना व्यस्तता चल रही है कि हम लोग अपने आप पर बात भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए कितना आदमी बैठा हुआ जो अपने आप से बात भी नहीं करता होगा। लेकिन हर इंसान को चाहिए कि प्रतिदिन 24 घंटा में से कम 5 मिनट समय एकांत में चले जाइए। तो एकांत कहीं नहीं होता है, हर जगह क्या है, कहीं ना कहीं बेचैन है। लेकिन आप जहाँ भी हैं वहीं पर एकांत बना लीजिए। जैसे आप लोग सुना है रैदास की कहानी, बोले थे कि मन है गंगा तो कटौती में गंगा। सभी लोग चले गए धाम पर घूमने, वो मैंने एक सिक्का दिए, बोले कि चले जाए वहाँ पर। तो देखो वहाँ पर उनको जाने की जरूरत नहीं था, यहाँ पर सभी लोग जा रहे थे। वो अपने बिजनेस को कर रहे थे, उनका काम था क्या, दूसरे का अगर चप्पल जूता हम सिएंगे तो 2 रुपया मिलेगा जिससे हमारा फैमिली का मेंटेन करेंगे अपन। तो उनको अपने एक लक्ष्य था कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें भी भगवान है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, मन है चंगा तो कटौती में। उन्होंने सब लोग जाकर वहाँ पर देखा और क्या किए, यहीं पर देख लिए। तो देखो तुम्हारा एग्जाम है या सबका एग्जाम पढ़ने वाला है, भविष्य में आएगा भी 2025 सबके लिए इंतजार कर रही है। तो आप अगर एग्जाम को लेकर एक्साइटमेंट रखिएगा तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप करते क्या हो। जैसे आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आने का मकसद आपका क्या है, आप लोग खुद अपने से रोज चलते वक्त 2 मिनट से सही आप लोग 5 मिनट पर डे दीजिए और पूछिए कि अपने आप से हम लोग यहाँ पर किस लिए आते हैं। अगर जिस दिन आप लोग पूछना शुरू कर दीजिएगा तो हो सकता है कि 21 दिन पूछे तो आप 22वां दिन आप खुद अपने गार्जियन कुछ भी कहता रहेगा कि भाई ये काम कर लो तो आज कोचिंग मत जाओ, आप कहेंगे नहीं ये काम हम आएंगे तो इतना समय में कर लेंगे, बाकी समय को पढ़ के आने दीजिए। लेकिन मेंटेन करना आपका काम है। अब होता बात है कि होता ही नहीं है। तो दुनिया में सब चीज़ होता है, तंबाकू पर लिखा रहता है कि ये खाने स्वास्थ्य हानिकारक होगा, खाने से स्वास्थ्य का होगा, हानिकारक होगा। गुटखा पर लिखा रहता है, कंपनी वाला कभी इस पर FIR नहीं होगा क्योंकि कंपनी पर क्या होता है पूरे लिख देता है, लेकिन इशू करता है तो खाने वाला कौन, हम लोग हैं। तो देखिए ज़िंदगी में बहुत सारा काम होता है, उस काम को आपको करना है। और आप क्या कौन सी काम कीजिएगा कि आपका लाइफ चलेगा। तो हम कहेंगे सारा काम करना पड़ेगा, आपको गलतों काम करना पड़ेगा, सही काम करना पड़ेगा। लेकिन काम वही कीजिए सबसे पहले आपकी 100% में जो काम आपको चाहिए। बाकी ज़िंदगी में हम लोग का इतना है ना, जैसे कि समझिए कि एक धूल कण होता है तो दिखाई नहीं देता, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं क्या है, जीवन है। तो बहुत सारा काम को करना पड़ेगा और सब काम को करते हुए हमको एक चीज़ का मेंटालिटी ध्यान रखना है, बस हम लोग को किस लिए हम ये कर रहे हैं। ये उम्र सबके लिए एक समान नहीं होगा। स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ, अभी ना आपका समय चल रहा है। एक वक्त आएगा कि जब आप दंपति लाइफ में होइएगा, एक वक्त आएगा कि आपके ऊपर और सारी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाएगी, आप एक माँ बन जाइएगा, आप एक पिता बन जाइएगा, तो वहाँ पर आपकी जिम्मेवारियाँ बहुत सारी बढ़ जाएगी। और हो सकता है तो वहाँ पर जाने के बाद आपको और समय न मिले। लेकिन देखिए समय होता नहीं है, समय निकाला जाता है। आप लाख काम करते हैं, आज किसी भी डिक्शनरी में नहीं लिखा है कि जाकर आप 8 घंटा सोइए, 10 घंटा सोइए। आप अपने नींद को 5 मिनट में मैनेज कर सकते हैं, 10 मिनट मैनेज कर सकते हैं, 2 घंटा भी सो को मैनेज कर सकते हैं, 4 घंटा भी सो सकते हैं। लेकिन सोने वाला और सुलाने वाला आप ही हैं। आप जब चाहिए अलार्म लोग ला कर सोता है, अलार्म कौन सी बड़ी बात है, उसको भी तो इंसान ने बनाया मोबाइल को। तो इंसान जब बनाया है तो इंसान उसी पर डिपेंड का हो गया। जब उससे तो बड़ा इंसान है तो अपने आप का अलार्म खुद बनिए, अपने आप का लाइफ में ऐसे एफर्ट जारी कीजिए कि हमको करना क्या है। पर डे आप अगर 24 घंटा कोई भी काम में व्यस्त नहीं है तो समझिए कि आपको ज़िंदगी जीने का कोई यहाँ पर रास्ता नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी जीने में आपको 2 चीज़ जरूरी है। सबसे पहला चीज़ कि आपको समय मेंटेन करने आना चाहिए। तो समय कैसे मेंटेन करना पड़ेगा, आज हर काम को करने में क्या लगता है, समय लगता है। पढ़ाई करने में 1 घंटा समय लगता ही होगा, आप लोग को आने जाने में समय लगता ही होगा, बोलने में थोड़ा समय लगता ही है। दुनिया में कौन ऐसा काम है बताइए जिसमें समय नहीं लगता, ऐसा है क्या कोई? तो जब सब जानते हैं कि सब काम करने में समय लगता ही है, तो पढ़ाई करने में समय लगता है तो लगाते क्यों नहीं? लगाना किसको, हमको लगाना है कि आपको लगाना है? सबको लगाना पड़ेगा। हम ही लगाते हैं समय 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, तभी जाके आपसे मुलाकात होती है। कभी कभी 9 बजे तक, कभी 10 बजे तक, कभी आप ढेर सारा समय ले लेते हैं।
तो समय देना पड़ेगा। और समय होता नहीं है, आपको 24 घंटा मिला हुआ है तो आप कुछ नहीं कर पाती है। इसी 24 घंटे में कोई करोड़पति बन गया, कोई मुकेश अंबानी बन गया, कोई बिल गेट्स बन गया, कोई दुनिया की सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया, और इसी 24 घंटे में हम लोग को पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा है। तो केवल पढ़ना एक क्रिया है, और भी सारा खाना पीना हंसना रोना सबके लिए समय चाहिए। तो पढ़ाई करने के लिए आपको समय नहीं है कि कहीं ना कहीं अपने आप से पूछिए कि हमके पास समय है क्यों नहीं। जब उतने बड़े बड़े करोड़पति इसी 24 घंटे में आज एक दिन में लाखों अरबों का टर्नओवर कर लेते हैं, हम लोग इस छोटी सी टर्नओवर करने में पढ़ाई 2 घंटा का 4 घंटा का समय निकालने में नहीं निकल पाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस स्थान पर नहीं पहुंचेंगे जिस स्थान पर दुनिया जा रही है। और लाइफ इज रेस, अगर तेज नहीं भागेगा तो पीछे वाला आदमी आपको कुचल कर चला जाएगा। क्योंकि आने वाला पीढ़ी जो है हाई ब्रांडेड चल रहा है, और आज आने वाला पीढ़ी जो है अगर आप उससे बचना चाहते हैं, उससे आगे प्रमोशन चाहते हैं, तो आप जिस माहौल में भी हो कोई दिक्कत नहीं है। माहौल होता नहीं है, माहौल भगवान देता है आपको जांचने के लिए। लाइफ में अगर समझिए कि आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारा, तो समझिए कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये आप ही के पास आ रहा है। और उस समय आप खुश होकर बोलिए कि हे भगवान, हमको तो और विपद दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिम्मत उसके पीछे जुटाओ रहो ताकि उस समस्या शंका कर बाहर निकल जाए। क्योंकि जिस प्रकार मिट्टी का एक बर्तन होता है ऐसा ही नहीं बनता है, उसको बनाने के लिए थोड़ा समय भी लगता है, मिट्टी को सानना पड़ता है, गीला करना पड़ता है। वो इतना गीला होता है कि भाई उसको गीला मतलब इतना होता है कि उस बर्तन में उसको पानी रखेगा नहीं तो खुद पिघल जाएगा, वो क्योंकि मिट्टी का बना होता है। लेकिन वही मिट्टी एक समय के बाद क्या होता है, एक हीट किया जाता है, पकाया जाता है, तो जब वहाँ से निकलता है तो उसमें पानी ही नहीं, कई वर्ष पानी रख कर छोड़ सकते हैं आप। ऐसा क्यों? क्योंकि मिट्टी पक गया है। तबला देखे आप लोग, तबला उसका कड़ी चढ़ाता है, ढीला ढीला होता है तो आवाज़ नहीं करता, लेकिन जब उसका कड़ी का होता है, तबला वादक जब उसका कड़ी चढ़ाता है, तो कड़ी जब चढ़ाता है उसके बाद क्या होता है, उसमें आवाज़ आती है। और आवाज़ आने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, समय देने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए आपके पास हिम्मत चाहिए। हिम्मत का मतलब क्या होगा, आपके पास जुनून चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ हम किस लिए बैठे हैं। आप जहाँ भी रहे, जिस काम को भी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं या सो रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब करने के लिए भी क्या चाहिए, एक हिम्मत की ज़रूरत है और एक अपनी कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत है। कोई भी काम करने से बेटर है आप सोचिए कि इस काम को हम किस लिए कर रहे हैं। अभी ना पढ़ाई कर रहे हैं, आप सोचिए कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। आप कहीं भी पढ़ें, लेकिन पढ़ते वक्त जाने से पहले एक बार सोच ले कि हम जा रहे हैं किस लिए, पढ़ने के लिए। आपको पता होना चाहिए। आज लोग बहुत सारे लोग कहीं चल जाते हैं, पता ही नहीं चलता हम जा कर रहे हैं, लेकिन बिना डायरेक्शन का यहाँ ज़िंदगी जीने की कोई रास्ता नहीं है। जिस प्रकार आप कितना रात को कब निकल जाएगा जंगल में, नहीं जाइएगा, उसके लिए समय निर्धारित होता है। नहीं दिन होगा तो हम जाएंगे, नहीं हमको सेफ्टी मिलेगा, गाड़ी मिलेगा तो जाएंगे। हम लोग वहाँ पर खोजते हैं, डर होता है, तो आपके मन में एक डर होना चाहिए। डर दो होता है, एक डर बाहर का होता है, तो बाहर के डर से लोग नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन एक डर जब अंदर समा जाएगा कि भाई हमको पढ़ना है, तो पॉजिटिव डर बनाइए ना। डर का भी निगेटिविटी होता है। आप किसी से डर जाते हैं, ये निगेटिविटी है। आप किसी से डरिए, लेकिन उससे पूछिए, आपका एक कर्तव्य बनता है। क्योंकि मौलिक अधिकार में बताया गया कि आपका पूछने का एक पर्पस विजन है। ये आप किसी भी चीज़ को पूछिए कि हमसे कोई गलती हुआ तो हमसे आप बातें कीजिए, मम्मी से कोई गलती हुआ मम्मी से बात खुल के आप लोग पेरेंट्स से बातें कीजिए। जब तक आप अपने मम्मी पापा से या जहाँ भी रहें, अगर यहाँ पर आप लोग मुझसे पढ़ रहे तो हमसे पूछिए। किसी चीज़ का अगर डर कब बनता है, जब आप नहीं पूछते हैं। अगर आप पढ़ने आते हैं, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए। अगर नहीं पूछिएगा तो डर आपका बना रहेगा, और वहीं पर पूछ लेते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो कहीं ना कहीं आपका डर क्या हो जाएगा, पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। तो पूरी दुनिया आज डर में जी रही है, तो कोई डर से बाहर निकल जा रहा है, और कोई इसी डर से कोई नीचे चला जा रहा है, तो इसी डर से कोई, इसीलिए कहा गया है कि डर से यहाँ पर कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। तो आप लोग डर मत बनाइए कि हम लोग नहीं पूछेंगे, तो आप लोग नहीं पूछेगा। जब तक आप नहीं पूछेगा तब तक आप पीछे रहिएगा। एक दिन के लिए, 1 मिनट के लिए आप क्लास में आप मूर्ख बन जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको जानकारी के लिए वो चीज़ आप जिस वर्षों के लिए जिससे ढो रहे थे, वो चीज़ आपको हासिल होता है। तो आप लोग जहाँ भी रहे करना यही है कि अपने अचेतन मन को एकत्रित करके, एकांत कहीं नहीं होता है। हम लोग पूरी लाइफ में यहाँ जिंदगी का किराए का घर है, यहाँ जीने की कोई हसरत नहीं है। बस जीना है तो सब कुछ करना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, हर एक काम को करना पड़ेगा। काम को करते हुए यहाँ पर मेन काम है आपका टारगेट है पढ़ना। अभी ने आपके गार्जियन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है समय आपको पढ़ने के लिए। बस मेरा मकसद यही है
टाइम मेंटेन कहीं नहीं होता है, टाइम मेंटेन आपको करना है। देखिए कि 24 घंटा में लोग एक एक समय महत्वपूर्ण अपना एक एक सेकेंड और ज़िंदगी का आज जानते हो आप लोग क्या समझते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है, अभी तो मार्च चल रही है, अभी तो पूरी समझिए कि अभी 9 महीना बाकी है, उसके बाद में हम लोग का एग्जाम होगा। बहुत सारा बच्चा सोचता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अब एक दिन में 24 घंटा है, चलो ना कोई दिक्कत नहीं है, 5 घंटे पुगाना ही नहीं है, कबो पढ़ लेंगे तो कबो पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब काम पहले जो है उसको कीजिए, लेकिन उन सबों में सबसे पहले प्राथमिकता आप दीजिए अपने पढ़ाई को, और वो देना पड़ेगा, आप ही को देना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट एक दिन आएगा आप ही के नाम से आएगा, नेट पर नाम आप ही को डलाएगा, रोल नंबर आप ही का होगा, एग्जाम आप ही को देना पड़ेगा, कोचिंग आप ही को जाना पड़ेगा, घर पर आप ही को स्टडी करना पड़ेगा। तो भैया आप किस लिए कहते हैं कि मेरे घर प्रॉब्लम है, मेरे को नींद लग रहा है, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं ये काम करने में व्यस्त हो गई थी। आपको जब सुनिए सारी काम आपके लिए टाला गया है कि मेरे लड़का पढ़ रहा है, मेरी लड़की पढ़ रही है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो या क्लास में हो या कोई भी हो, लेकिन पढ़ता कौन है? आप पढ़ते हैं। तो आप जब पढ़ते हैं तो आप अपनी मेंटलिटी को ध्यान रखिए कि हमको जब सारा काम करने के बावजूद भी हमको पढ़ाया जा रहा है, तो फिर हम सारा काम छोड़कर तो नहीं, लेकर भी चलेंगे और पढ़ाई भी उसमें कर लेंगे। तो एक चीज़ इन्वॉल्व कीजिए उसमें, पढ़ाई, और उसमें टाक दीजिए कि ये काम हमको इम्पोर्टेंट है। अभी ना आपसे पूछा जाए कि आप इम्पोर्टेंट किसको समझते हैं, तो सब लोग कहेगा हम लोग पढ़ाई करते हैं। आपके लाइफ में अगर पढ़ाई हटा दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा? थोड़ी विचार कीजिए कि आप लोग क्या कीजिए। कुछ नहीं कीजिएगा आप लोग, और घर में बैठ के आप लोग बेकार होगी, इस तरह एकदम समझिए कोई काम नहीं होगा, आराम से मौज मस्ती कीजिएगा। मौज मस्ती जानते हैं कब होता है? जब पढ़ाई कीजिएगा, अच्छा नॉलेज होगी। और कहा गया शिक्षा वो से नहीं कहते होता है जो पीता है वही धारता है। आपको अगर अच्छा आदमी बनना है तो अच्छा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, अगर आपको बोलने नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप बोलते हैं सही, जब जाकर जिस स्थान पर बोलने नहीं है तो उस स्थान पर बोलिए, अगला हंसे या कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आपको अगर नहीं पढ़ाई समझ में आ रहा है तो जाकर आप घरे पढ़िए, यहाँ पढ़िए, नहीं आ रहा है तो हमसे पूछिए। आप जाकर ड्राइवर बनना है तो जाकर आप जो घास काटता है गाँव में उससे पूछेगा तो बताएगा, नहीं बताएगा, उसको बताएगा केवल कैसे घास काटता है। तो आप जिस भी चीज़ की जानकारी करना है उस चीज़ के जो ख्याता है, विख्याता है या ज़्यादा जो हेल्पफुल है, नॉलेजफुल, उनसे मिलिए और उनसे अपने शेयर कीजिए बात कि हाँ करना क्या। लेकिन हम कहेंगे सबसे ज़्यादा शेयर कोई धोखा भी दे सकता है, अपने आप पर डिपेंड रहिए। और इतना आपको समझदारी हो गया ना कि हम लोग किस लिए पैदा हुए हैं। अभी ना आपका जो है अभी 16 से 25 वर्ष का जो एज है, अभी आपके केवल मैन्युफैक्चरिंग पढ़ने का है, ना आपको माँ बनने का अवसर मिला है, ना आपको पिता बनने का अवसर मिला है। जिस वक्त मिलेगा उस वक्त और बिजी हो जाएगा। तो इसीलिए अभी समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको समय दे। इसीलिए समय को ऐसा मत कीजिए, मजबूर मत कीजिएगा कि एक वक्त कहिएगा काश हम नहीं पढ़े थे। काश वाला शब्द जिंदगी से हटा दीजिए और हम कल पढ़ेंगे ये भी हटा दीजिएगा, या पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़ना पड़ेगा। और आज से जाकर अपने घर पर मेहनत कीजिए। ये सब कुछ नहीं होता है लाइफ में, जितने भी जगह चाय हम लोग पीते हैं ना, बहुत सारा छाली उसमें जम जाता है, दूसरी प्रकार समस्या होता है। आप पूरी लाइफ समस्या से घिरा हुआ है, और समस्या से बचने के लिए सबसे एक ही समाधान है कि जहाँ रहें वहाँ अपने अवचेतन मन को कमांड कीजिए और अपने आप से पूछिए कि हम लोग तो इतने लाइफ में बिजी हैं, यहाँ पर भगवान ने इतने कामों से हम लोग को बांट कर हाथ में दे दिया है। हम लोग कहता है खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। अरे खाली हाथ हम लोग आए हैं, अगर खाली हाथ आए रहते तो यहाँ पर इतना धन संपत्ति माता पिता का जो हम लोग बस मिलता है, माँ पापा कहते हैं ये तो सब तुम्हारा है, ये घर भी तुम्हारा है, और खाली हाथ कहाँ जाएंगे? तुम कुछ लेकर नहीं जाएगा। तो एक चीज़ बताओ, कुछ लेकर जब नहीं आना था, नहीं आया तो कुछ लेकर नहीं जाएंगे। ये बात तो सही है, भगवान तो अपना काम कर दी, लेकिन हम लोग जीवन कितना काम छोड़ा है। नाता इतना संबंध बैठा दिया कि मेरी दीदी है, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरे सर है, मेरे फलानवा है, मेरे जमीन है। ये हम लोग इतने सारे लालचों में घिर गए चारों, कि सब लगता है मेरा ही है। आंख बंद कर डिब्बा गायब, आंख बंद होते होते सारा बात खत्म हो जाएगी, मेरा है तेरा है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। हम लोग सब आए हैं, ऊपर से आए ऊपर चले जाएंगे। ये एक शरीर से पूरा प्राण निकालिए तो कोई आपको रोकने वाला भी नहीं मिलेगा। तो सबसे अच्छा बढ़िया काम है कि आप अपने ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो एक समय मिला हुआ है, ये अवसर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। और ये 15 से 25 वर्ष के एज में ही आपको पढ़ने का मन करता है। बाकी अब इसके बाद आए और चीज़, अगर लाइफ में हमको कुछ अगर अच्छा नहीं हो रहा आपके साथ तो बोल दीजिए कि कोई बात नहीं है, फिर कल होगा ना। विश्वास कीजिए, जिस प्रकार सबरी को पता था, सभी लोग हंस रहे थे ऋषि मुनि की नहीं आपके राम नहीं आएंगे, लेकिन उसको पता था कि मेरे राम एक दिन आएंगे। रोज बेचारी नहाती थी, धोती थी, पूजा करती थी, और रोज फूल तुड़ तुड़ को लाकर एक रास्ता बनाती थी। देखिए रामायण में कितनी बड़ी रास्ता बनाई है।
का उस पर किसी को चलने का अवसर नहीं देती थी। कई इस पर मेरे राम चढ़ेंगे, उस पर मेरे राम ही इस माध्यम से आएंगे, ये रास्ता मेरे। तो आप लोग एक रास्ता बनाइए, तो जितना कर्म कीजिएगा तो एक अच्छा वाला रास्ता बनेगा। आपको कर्म जैसा व्यवहार कीजिएगा, ये समय नहीं पूजा कीजिए। किसी भी चीज़ को पाने के लिए भगवान में आस्था रखनी पड़ती है भाई। भगवान को मानना, ये जो नहीं मानता है उसको नास्तिक बोलते हैं, जो मानता है उसको आस्तिक बोलते हैं। तो भगवान को मानिए। भगवान अगर नहीं रहते तो पूरी दुनिया में हम लोग का अवतरण नहीं हो पाता। और भगवान बहुत अच्छे किए हैं कि हम लोग को मानस जन्म में पैदा किए हैं। तो कुछ ऐसा करके चले जाए ताकि आने वाला पीढ़ी जो है आपको याद करे। बाकी मरने के लिए तो लोग मरता ही कभी है। आपका मौत मेरा मौत कोई मालूम है कि हम मरेंगे? कोई किसी का नहीं जानता है कि आप कब मरिएगा कि हम कब मरेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक सुकून से अपने काम को बुझिए कि मेरा काम क्या है, मेरा टारगेट क्या है, और उस चीज़ को बुझते हुए आप एक मेंटेन कीजिए कि हमको करना क्या है। सबसे ज़्यादा अगर आप कोई गलती करने का मन में आ रहा है तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। बोलिए कि कोई बात नहीं है, अगर मेरे मम्मी पापा अगर ऐसा ही बोले, मम्मी पापा आपको बोलेंगे कभी नहीं बोल पाएंगे। आपको मम्मी पापा जिस उम्मीद से भेजते हैं पढ़ने के लिए कि हाँ जाइए मेरा लड़का पढ़ने जा रहा है, तो भाई आप पढ़ने आ रहे हैं या कोई काम करना है, जिस प्रकार आपको उम्मीद लगा कर, जिस प्रकार घर होता है ना, घर उसमें खंभा होता है, उसमें बीम होता है, और बहुत उम्मीद होता है कि ये मेरे को नहीं ढहने देगा, मेरे को नहीं मरने देगा। एक पंखा होता है, उम्मीद है कि उसको बांध दे तो नहीं गिरेगा, तब ना हम लोग सुकून से सोते हैं। तो आप उम्मीद लगाइए कि लाइफ में जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सब अच्छा बात हो रहा है, और उस चीज़ से विश्वास कीजिए। लेकिन आपका लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन को पूछा गया क्या दिख रहा था, खाली सब चीज सब कुछ देख रहा था। कोई चिड़ै देख रहा था, कोई पेड़ देख रहा था, कोई पेड़ में आम देख रहा था, लेकिन उनसे पूछा गया तो उनको विश्व में धरोहर शामिल होना था, तो क्या बोला, चिड़ै का आँख दिख रहा है। तो सब काम आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मम्मी पापा का काम नहीं कीजिएगा। यहाँ पर जब हम लोग काम करने के लिए आए हैं, ये कर्म भूमि है भैया, ये जन्म भूमि नहीं है। इसको कर्म भूमि कहा जाता है। यहाँ पर आने के बाद में कर्म करना पड़ता है, बिना कर्म के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। पेट भगवान ऐसा कर दिया है, यहाँ पर आने के बाद में अगर कर्म कीजिए या कुकर्म कीजिए, पर खाना तो पड़ेगा, और खाना पड़ेगा तो फिर जीना तो पड़ेगा, जिएगा तो फिर जीने के लिए आपकी एक उम्मीद चाहिए। ऐसे बोझ बनकर यहाँ पर धरती पर किस लिए आप जिंदा रहिएगा? बोझ बनने से कुछ होता नहीं है। उससे बेटर आप यहाँ से चले जाइए, जो कि दूसरे दुनिया में जाइएगा तो फिर देखिए, आज पूरी दुनिया देखिए, जानवर हो या आदमी, सब अपना अपना काम कर रहा है। लोग कुत्ता को है कितना मार दीजिए, उसको भूख लगेगा तो आपके घर में चेन मारिए लेगा। वो चाहे पिछवाड़े से जाए या अगवाड़े से जाए, वो कहीं से घुस सकता है। वो कहीं जाके देखेगा। गाय भाई जब हम लोग पालतू छोड़ देते हैं, टाउन में कभी जाइएगा शहर में, वहाँ पर देखिए पालतू गाय सब होती है। रोड पर ये सब लोग फल बेचता रहेगा, सब्जी बेचता रहेगा, और घूमते रहते चुपचाप। जब उसको पिटाना होता है कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप खा लेती है। उसको अपना कर्म करना भाई, चुरा के खाती है या कैसे, पेट को तो पालना पड़ेगा। सबसे बेटर है आप लोग, समय कम है, इस चीज़ को याद रखिए कि हाँ ये सब होता नहीं है। नींद नहीं लगेगा आपको, सबसे पहले टारगेट लक्ष्य अपने कीजिए। नींद उसी को लगता है जिसके मन में कोई उद्देश्य नहीं होता। अभी ना आप पीजी सेमेस्टर 1 में है या 2nd में है, आप काम कर रही हैं या MA में है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप BA में कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी रहें, एक छोटा सा बच्चा का अपना उम्मीद होता है, नर्सरी क्लास में नाम लिखाता है ना, उसको भी अपने टारगेट होना चाहिए कि हाँ, लेकिन उसको पता ही नहीं होता है। तो इसीलिए कहा गया समय और समझदारी एक साथ नहीं होता है। अभी ना आपके पास समय अगर है तो समझदारी जैसे हमसे, किताब से या यूट्यूब से या भगवद गीता से, रामायण से, कहीं से लेकर आप अपनी ज़िंदगी को मेंटेन कीजिए। जिस वक्त आपके पास अगर समझदारी आ जाएगी, वहाँ पर समय बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि समय ही नहीं रहेगा कि आप उस चीज़ को मेंटेन करें। तो अभी आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मन से पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए कि हमको जाना कहाँ है। आप लोग घर से चलिए तो आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि हम लोग चल रहे हैं कोचिंग में, आज ये चीज़ पूछेंगे और ये चीज़ हमको जान के आना है। और जितना चीज़ यहाँ से लिखा दिया जाता है, आप जाइए घर पर, केवल लेक्चर मेरा सुनने मत है यहाँ पर। अभी जितना बोले हैं सुनकर ये सोचिए कि हम लोग सुन लिए, बहुत अच्छा सर बोल रहे हैं, हमको बोलने से कुछ नहीं होता है। जिस वक्त आपको पता चल जाएगा ना कि ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है, कभी अच्छा दिन नहीं आता है। अच्छा दिन तो अभी है कि आप अच्छा होकर आके आप मेंटेन करके अपने दिमाग से पढ़ रही हैं। कभी अच्छा दिन नहीं होता है। लोग कहते हैं कि कल मेरी लाइफ में अच्छा दिन आएगा तो हम पढ़ेंगे, मेरे लिए बहुत अच्छा दिन आएगा तो हम ये करेंगे। कभी अच्छा दिन नहीं होता है। क्या पता कल कौन देखा है? कल कोई नहीं देखा है। तो आज अभी वर्तमान में जो काम आप कर लीजिएगा, कल होके आप नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए उस चीज़ को ध्यान रखिए कि हमको क्या नहीं करना है कल और क्या करना है आज। तो कल भविष्य में आप क्या बनिएगा, क्या कीजिएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। आपकी वर्तमान तभी अच्छा होगी और भविष्य तभी अच्छा होगी जब आप वर्तमान में अच्छा सोच बनाइएगा।
अभी वर्तमान में मान लीजिए आपका डिग्री कोई भी चल रहा हो, आप लोग जैसे नाइन्थ में 10th में गए, 10th से अभी प्लस की जगह एग्जाम दे जाइए। लेकिन एक बात बताइए, और ये सब पढ़ने के बावजूद अगर जब आप यहाँ पर बैठिएगा, ये समय ऐसा ही गंवा दीजिएगा, तो फिर आपका जवाब कौन देना पड़ेगा? कौन किसको एग्जाम देना पड़ेगा? हमको कि आपको? जब जाइएगा 10th में एग्जाम में जब बैठिएगा तो पता चलेगा यूँ ही हम लोग गंवा दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो गंवाने की जरूरत नहीं है। ये समय एक एक दिन बीतते जा रहा है और बहुत लाइफ का एक अंतिम 1/8 हुआ भाग समझिए कि हम लोग का अंतिम जीवन यहाँ मिलन होता है। यहाँ पे 1 सेकेंड भी आपको फुर्सत नहीं है कोई बिना काम कह रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे ही गंवा देते हैं। तो इसीलिए आप लोग गंवाने से बचिए। समय को ये मत बुझे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है तो हम बहुत कुछ पढ़ लूँगी, कल नहीं पढ़ेगी तो परसों पढ़ लूँगी, सुबह नहीं पढ़ेगी तो शाम को पढ़ लूँगी। नहीं, आप उस चीज़ को डेडिकेटेड कीजिए, मैंने अपने उद्यमी बनिए कि हाँ आपको ये करना है तो करना है। जिस प्रकार एक बगुला को मछली चाहिए तो बगुला अपनी गति को, नियत को बनाए रखता है पानी के ऊपर। जैसे मछली छलांग मारते है, पट दे उसको पकड़ के खा लेता है। आके जाता है, पानी उगलता है, उसके बाद जाल लगाता है, तब मछली फंसाता है, तब खाता है। ऐसा बात है का? वो काम है इंसान का, समझ में गया? चलिए, एक चीज़ है ये, आप लोग जहाँ भी रहे टाइम मेंटेन कीजिए। समय के पास इतना समझ लिए, एक वक्त आएगा आपको समय नहीं देगा। अभी इस समय को बरकरार रखना है, तो चुपचाप सारी बात छोड़िए। लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा। अभी आपके पास बहुत समस्या कम है, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ना तो समझ में आएगी समस्या बहुत बढ़ती जाएगी। तो जिस प्रकार आदमी आप छोटे थे, आप बड़े हो गए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारे पास क्या था, अब नहीं, कुछ अपने बैकग्राउंड से सीखिए। उसी प्रकार समस्या, जब आप छोटे थे तो कोई नहीं था। अब बताओ, आपके घर में कोई छोटा 2 वर्ष 4 वर्ष का लड़का होगा, उसको क्या पता है कि आप क्या कर रही हैं, क्या कैसे पैसा आता है, कैसे बोलना है, उसको कुछ पता है? बस वो खाने पीने से मतलब है, दूध पी लेता है, सोता है, मस्ती करता है, उससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं। लेकिन आपको तो सब चीज़ पता है ना। तो जब इतना चीज़ पता है तो एक और चीज़ में डाल लीजिए कि हमको अपना टारगेट पकड़ना है। टारगेट होता नहीं है, टारगेट बनाया जाता है। अभी ना आपके पास कोई लक्ष्य नहीं तो लक्ष्य बनाइए। मीटिंग में जहाँ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहाँ पर बना दीजिए कि हमको कितना % चाहिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है उससे कोई मायने नहीं। यहाँ पर जो हो रहा है उस चीज़ को सीखिए, नोट्स लिखिए, आप नोट्स के पीछे पढ़िए, किताब पढ़िए, अपने जुनून को वहाँ पर फैलाइए। आपको जो नहीं आ रहा है हमसे पूछिए। इतना समय में अगर अपने महीने में आप नहीं पूछते हैं तो फिर अगला समय आपको इंतजार नहीं करेगी, ना कोई बताने वाला होगा। तो हम यही कहेंगे, आपको समय बीतते जा रहा है, आप समय को ध्यान रखिए। और समय और समझदारी एक साथ नहीं होता है। अभी आपके पास समय बहुत ज़्यादा है तो समझदारी नहीं है, लेकिन समझदारी जिस दिन आएगा ना, समय को आप जितना किल कर रहे हैं, तो एक वक्त है कि आप बैठ कर रोने के अलावा दूसरा कोई नहीं होता है। और काश शब्द आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से आपको घेर लेगा। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग जहाँ भी रहें सुकून से रहें। सुकून लेने के लिए समय चाहिए, समय देने के लिए आपके पास हिम्मत चाहिए, और हिम्मत आने के लिए आपकी कॉन्शियस माइंड से सोच चाहिए। तो अपनी सोच को विकसित करें, क्योंकि सोच जैसा रखिएगा वैसा ही आप आज नहीं तो कल वैसा ही बन जाइएगा। तो आप मन से हटा दीजिए कि मेरे लाइफ में पीछे क्या था, ये कल क्या था, मैं इसे करती थी, आज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए ना, उसको क्या दिक्कत है। कोई काम छोड़ दीजिए, मेन काम आपका जो है अब हम करेंगे। अब तो हम कर सकते हैं ना, ठीक है, कल आपको कल से नहीं हो रहा था, अभी तक नहीं हो रहा था, अभी समय है ना, अब तो कर सकती है ना। अभी कौन आप मर जा रही है, ऐसा बात थोड़े है। अभी आप लोग सब लोग जीते हैं, लेकिन मरना जीना सब किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। आप सब छोड़ दीजिए, कभी मर जाएंगे कोई छोड़ दीजिए, कभी हम फर्स्ट मार देंगे छोड़ दीजिए, कभी इतना लाएंगे छोड़ दीजिए। अभी ना आपको क्या करना है, चुपचाप पढ़ाई करना है। एक काम कीजिए, सब काम छोड़ दीजिए, घर का सब काम करते रहिए, घूमते रहिए, मस्ती करते रहिए। एक काम कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। तो पढ़ाई वाला काम कीजिए, रिजल्ट जैसा होगा, फल आपकी चिंता हाथ में नहीं है, फल देना काम ऊपर वाला के हाथ में है। कर्म करना आपके हाथ में, कर्म कीजिए। अब कर्म ही पूजा है, सबसे बड़ा पूजा है कर्म। मंदिर मस्जिद में जाने से बेटर है भगवान की आस्था दिल में रखिए और पूजा कीजिए। आपका सबसे बड़ा पूजा है पढ़ाई, बस दूसरा कुछ नहीं। कहीं सुनेगा यूट्यूब पर, कहीं कुछ देगा, सबसे बड़ा निचोड़ ये होता है, हम निकाले हुए हैं जितना सुने। कर्म कीजिए, आपका जो कर्म है वो ओरिजिनल कर्म कीजिए, आप गद्दारी वाला कर्म नहीं। आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, सच में। अगर अपने आप से जाकर पूछेगा कि आप लोग 2 घंटा पढ़ते हैं, इसमें किसी गार्जियन की कोई रोल नहीं है। पढ़ना आपको है, खाना आपको है, पीना आपको है, एग्जाम आपको देना है, आप करते क्यों नहीं? आप लोग खाली मेंटेन करते हैं। जितना लाइफ में जितना एक्स्ट्रा तो लोग काम करता है ना, सब एक्स्ट्रा काम करो, कुछ करो, लेकिन सब काम छोड़ो, मेन काम अपना करो। तो सबसे बड़ी बात है आप लोग मेन काम कीजिए। सबसे बड़ी बात है ये कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। पहले लक्ष्य लिखिए कि हम कर क्या रहे हैं। आप 10th क्लास में, आपका 10th ही लक्ष्य है। आपके अभी आपको DM बनने की जरूरत नहीं है,
आप कोई लेख से लिख देगा हमें बहुत बड़ा IAS ऑफिसर बनोगे, तो ये सब बनिएगा, लेकिन वर्तमान में उसका सही होना चाहिए। ये घर में बनाना है तो सोचेंगे इस पर 3 मंजिल खड़ा करना है, तो उसके लायक पहले जो वर्तमान में है अभी 3 मंजिल खड़ा करने के सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि पिलर जो गाड़ रहे हैं वो 5 इंची गाड़ रहे हैं, तो 3 मंजिले पर खड़ा होगा। आज भगवान का देखो सरकार के कितना लक्ष्य है, छावनी बना ओवर ब्रिज, कभी जाके गया है वहाँ पर, देखो जब पिलर आसान कर रहा है जी, हम लोग का कोई क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर फीट का एरिया का जो जमीन का अगर घर हम लोग ढलाई करते हैं बहुत बड़ा मकान, उसका एक पिलर में लग जाता है। समझो कि 2 ट्रक 3 ट्रक का माल एक पिलर में लग जाता है। क्या है, उसको पता है कि इस पिलर जब एक बार गाड़ेंगे तो पड़ने के बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग उस पर जाएंगे, बहुत सदियों तक पीढ़ी तक चलती रहेगी। तो आप लोग कुछ ऐसा कर्म करें कि पिलर ऐसा गाड़िए कि आपको इतिहास में नाम हो, और नाम कमाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। वो होता नहीं है, कोई भी माहौल नहीं होता है, उसको बनाना कर आपको पढ़ना पड़ेगा। और लाइफ में सब प्रॉब्लम आएगी, एक से एक प्रॉब्लम आएगी, लेकिन सब प्रॉब्लम को समझिए कि मेरे लिए भय तब ना आ रही है, मर जाएंगे तो किसके लिए। मरा हुआ इंसान से पूछेगा काल चल भैया तो लाइफ में क्या प्रॉब्लम क्या होता है, वो तो सला खुद मर गया होता है। तो इसीलिए जिंदा है तो प्रॉब्लम आएगी, जिंदा है तो सब काम आएगी। बोलने का मन भी करेगा, ताकने का मन भी करेगा, सोने का भी मन करेगा। का तुमको मन कर रहा है सोने का, नींद आँख किस लिए बनाया गया, खाली ताकने का मन बनाया गया, उसको मन नहीं कर रहा है सोने का, उसको भी मन कर रहा है पलक आराम करे, मन का भी मन करता है थोड़ा आराम करे। सब काम को अपना मन करता है कुछ आराम करते, इसी तरह आप जिंदा हैं, सोचिए कि हमको सब काम करके मेन काम करना है। तो बस मन में डर एवं होना चाहिए। हम लोग करना क्या है, पढ़ाई, बस दूसरा कुछ नहीं। सब काम कीजिए लेकिन पढ़ाई पे अडिग रहिए, समझ आ गया। चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर